सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। आज गीता का वो श्लोक है जो गीता के प्रथम अध्याय में 8वें नंबर का श्लोक है। श्लोक ऐसा है, भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः, अश्वस्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्थैव च। तो ये जो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ऐसा है कि भगवान यानी आप स्वयं द्रोणाचार्य। कौन कह रहा है? ये दुर्योधन कह रहा है। दुर्योधन की बातचीत चल रही है किससे? द्रोणाचार्य जी से, क्योंकि उस दिन सबसे पहले द्रोणाचार्य ही कौरव सेना के सेनापति थे। और भगवान भीष्मस्य और भीष्म पितामह, कर्णस्य और कर्ण, कृपस्य यानी कृपाचार्य, समितिंजय कैसे हैं? वो संग्राम में विजयी हैं, इसलिए समितिंजय कहा है। अश्वस्थामा, अश्वस्थामा आप सब जानते हैं। विकर्णस्य और विकर्ण, और सोमदत्त स्थैवच और सोमदत्य का पुत्र भूरिश्रव। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब इसका जो गहन अर्थ है, इसका जो भावार्थ है वो ऐसा है कि इसमें जो जीव है, जीव क्या है कि अपने आप को, अपनी जीव अवस्था को, उसमें एक शरीर रूपी जो तर्कस है जीव का, उसमें कई तीर हैं। जीव के शरीर रूपी तर्कस में कई तीर हैं। आंख की इंद्रिय में भी कई तीर हैं। आंख भी दिखाता है, आंख भी नचाता है, आंख भी मटकाता है ना, और आंख से इशारा भी करता है, और आंख में तरह तरह के दृश्य, सुंदर असुंदर सब कुछ देखने की कामना रखता है। तो ऐसे एक एक इंद्रिय में वासनाओं के कई कई तीर हैं, है ना। ये जो द्रोणाचार्य रूपी जो एक अंदर से एक ऐसी अवस्था है कि ये दोने भर ज्ञान रखता है और अपने आप को आचार्य समझे बैठा है, इसमें बहुत सारे इसके पास तर्कस में तीर हैं। और वो ये तर्कस के जो तीर होते हैं वो जीव को कल्याण की ओर नहीं जाने देते। इनका काम है जीव के अंदर तरह तरह की वृत्तियों को खड़ा करना। इनका काम है वासनाओं के समूह को की आंधियां चलाना, वासनाओं की आंधियां चलाना। और भीष्म यानी जो विभिन्न प्रकार की माइक व्यर्थ साधनाओं में, हठ योग में, हठ साधनाओं में एकदम मूर्खतापूर्ण किसी चीज में प्रतिज्ञा करे बैठे हैं, नहीं साहब कुछ भी हो जाए हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो राज सिंहासन की पे कोई भी बैठ जाएगा उसके हम ईमानदार रहेंगे, चाहे वो अच्छा आदमी बैठ जाए चाहे बुरा आदमी बैठ जाए, मैं तो वफादार हूं, हस्तिनापुर के राज सिंहासन का वफादार हूं। इस प्रकार की जो मूर्खता पूर्वक, अविवेक पूर्वक जो हट लिए बैठे हैं वो हैं अंदर भीष्म। अज्ञान जो है वो हट से बड़ा मजबूत होता है, हट से बड़ा खुश होता है। हट की दृढ़ता जो है वो अज्ञानी व्यक्ति में बड़ी गहरी पाई जाती है। अज्ञानी आदमी होता है वो हट करता है, और हम तो साहब इतने व्रत करेंगे, हम तो साहब इतना यूं करेंगे, हम तो साहब इतना ये करेंगे, दुनिया भर का आडंबर में लगा रहेगा, पूरा जीवन नष्ट कर देगा। अंदर परमात्मा बैठा था उसकी तरफ देखेगा नहीं।
और बाहर बाहर घूम घूम के और नष्ट कर देता है जीवन। और बाहर की जो साधना है, मनमानी साधना है, मन बुद्धि की साधना है, इन सारी साधनाओं में वो आदमी इतना भटकता है कि उसको जो है भटक भटक नर मरे, गुरु बिन राह न पाई। गुरु के पास नहीं जाता, गुरु के पास जाता ही नहीं है, वो इन्हीं में फंस के मर जाता है। अब भगवान हो गया, भीष्म हो गए, अब कर्ण को उठाओ। तो कर्ण क्या है? कर्ण भी सांसारिक क्षेत्र का ज्ञाता है। कर्ण की आपने कहानी सुनी होगी। थोड़ी भीष्म की कहानी और हो जाए। भीष्म की आपने कहानी सुनी होगी। भीष्म जो है वो शांतनु के पुत्र थे और गंगा जी के पुत्र थे, गंगा पुत्र थे वो है? लेकिन उनको सिर्फ एक ही लक्ष्य था। उनका लक्ष्य ये था कि भैया 8 वसुओं में से थे, अब 7 वसु तो माँ गंगा ने मुक्त कर दिए थे। 8वां वसु जो भीष्म थे, शांतनु की शर्त थी गंगा से, गंगा ने शर्त रखी हुई थी कि भैया अगर आप हमको किसी काम में रोकोगे तो तभी हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। वो हर पुत्र को माँ गंगा में बहाती थी। 8 वसु श्राप से मुक्त होने के लिए जन्म लिए थे, 7 वसु मुक्त हो गए थे, 8वें वसु ये थे। तो इनको जो है गंगा बहाने जा रही थी तो उन्होंने रोक लिया शांतनु ने। तो गंगा जो है इनको पुत्र को सौंप कर और चली गई। तो इसमें कहानी में कुछ सार है। कहानी में सार यह है कि कोई व्यक्ति अगर गंगा का पुत्र भी क्यों ना हो तो वह भी मूढ़ हो सकता है। मैं ब्रह्मवेत्ता ही बोल सकता है इन बातों को, नहीं तो अच्छे के जो है ना हवा निकल जाएगी भीष्म के बारे में बोलने में। तो माँ गंगा का भी भले पुत्र है, लेकिन इनको क्या हट हो गया था? उनने कहा हम तो ब्रह्मचर्य से रहेंगे। भैया जब विचित्रवीर्य, चित्रवीर्य और चित्रांगद इनको कोई संतान नहीं हुई और ये मर भी गए, तो वो जो है उनकी पत्नियां थी, वंश बंद हो गया, तो कैसे क्या करें? तो खूब इन्होंने भीष्म से निवेदन किया मत्स्योदरी ने कि भाई, मत्स्योदरी इसलिए कहते हैं कि मछली के उदर से पैदा हुई थी वो, उसको मत्स्य गंधा भी बोलते हैं उनको, और सत्यवती भी बोलते हैं उसको। तो सत्यवती ने बहुत कहा कि आप ऐसा करो कि अब ये जो अपने वंश को चलाने के लिए इन बच्चियों इनसे विवाह करो। तो बोले नहीं। आखिरकार मजबूर होकर और वेद व्यास को बुलाना पड़ा। उनसे ये पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर ये हुए। तो कितना जिद्दी व्यक्ति था कि समय के अनुसार कभी कभी निर्णय बदल लेने पड़ते हैं। जो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी थे, और ये कृष्ण द्वैपायन जो व्यास जी महाराज थे, भगवान का अवतार माने जाते हैं, इनको बुलाना पड़ा था। तो इतना हट, मूर्खता पूर्वक हट होता है साधक में। वो उसमें जो अंदर से जो मूर्खता पूर्वक हट होता है, वो गुरु की बात भी नहीं मानता। कभी कभी अपने हट के आगे गुरु की बात भी नहीं मानता। तो इसको कहते हैं भीष्म। अंदर की ये भीष्म वाली वृत्ति है कि अड़ गए तो अड़ गए, चाहे मर जाएंगे लेकिन मोक्ष को ठोकर लगा देंगे, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। अब कर्ण का मतलब होता है कि कर्ण मतलब इंद्रियां। तो इंद्रियों की प्रबलता में जो व्यक्ति रहकर जीता है उसको कहते हैं कर्ण। अब सूर्य के पुत्र से कर्ण, ऐसा कहते हैं कि सूर्य के पुत्र से कर्ण। उनने उनको कवच कुंडल भी दिए थे। उनको जो है द्रौपदी, उसने क्या नाम था, कुंती ने बहा दिया था। अब बताइए कि जो कर्ण यानी इंद्रियां में जीने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति के अंदर इंद्रियों की जो है इंद्रियों की प्यास इतनी ज्यादा होती है कि वो फिर परवाह नहीं करता। उसके अंदर इंद्रियों का इतना प्रवाह होता है, जैसे तुलसीदास जी ने कहा
क्या कहा कि षडसन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति ममता हरत सन ज्ञान कहानी रति लोभी सन बिरति बखानी। तो जो है कर्ण का यही अवस्था थी कि वो उसको अपनी इंद्रियों में, अपने मान सम्मान में इतना ज्यादा मोह था, उसने एक बिंदु पकड़ लिया, दान वीर कर्ण, दान करते थे वो, दान करते थे वो, लेकिन दूसरों को धन का, इसका, सामान का, वस्त्र का ये तो दान करते थे, लेकिन उनको, उनके पास दूसरे को ब्रह्म ज्ञान का दान करने की ताकत नहीं थी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दान है। कन्यादान के बाद सबसे बड़ा दान, कन्यादान से बड़ा दान क्या है? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान दान करना, ब्रह्म ज्ञान को देना। तो ये जो खाने पीने और भोग में लिप्त रहने की जो वृत्ति थी कर्ण की, इस वृत्ति की वजह से इसने क्या किया, जैसे कोई भूखा प्यासा आदमी होता है, जैसे कोई ऐसा आदमी होता है कि जो जिसको इंद्रियों तक ही समझ रहती है, तो जैसे पशु के समान, जैसे कुत्ते को रोटी दिखाओगे, बिस्कुट दिखाओगे, पूंछ हिलाएगा, ऐसे ये कर्ण जो है वो दुर्योधन चूंकि राजा था, और दुर्योधन चूंकि थोड़ा उस समय वैसे दिखावटी रूप से प्रभावशाली था, और पांडव लोग बेचारे थे वीर, लेकिन ऊपर ऊपर से थोड़े शालीन थे, अंदर से वीर थे, उनमें दिखावट की वृत्ति नहीं थी। तो कर्ण ने पल्ला पकड़ा किसका? दुर्योधन का। ऐसे ही जो लोग इंद्रिय लोलुप व्यक्ति होते हैं, वो किसका पल्ला पकड़ते हैं? या कोई पैसे वाला व्यक्ति हो उससे मित्रता करेंगे, या कहीं खाने चाटने मिलेगा उससे मित्रता करेंगे, या कहीं घूमने फिरने मिलेगा उससे मित्रता करेंगे, या कोई सुंदर स्त्री होगी उसके पीछे कुत्ते जैसे चूं 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 करते घूमेंगे। तो इस प्रकार से जो है, जो कर्ण यानी इंद्रियों का गुलाम होता है, इंद्रियों का दास होता है, इंद्रियों के से ज्यादा जिसकी समझ नहीं होती, जैसे कि शराब पीने वाला आदमी, उसको कितना भी आप समझाओ, वो शाम बस सुबह उठेगा तो उसको हैंगओवर होगा तो तौबा कर लेगा, हाय प्रभु अब नहीं पिएंगे, बहुत सिर दुख रहा है, फटा जा रहा है ना। शाम होगी तो चल देगा कलाली की तरफ, चाहे पत्नी रोए, चाहे बच्चा रोए, चाहे माँ रोके, चाहे गुरु समझाए। इस प्रकार जो मैंने उदाहरण दे रहा हूं, जो बीड़ी पीने वाले लोग हैं, सिगरेट पीने वाले लोग हैं, तंबाकू खाने वाले लोग हैं, चिलम पीने वाले लोग हैं, गांजा पीने वाले लोग हैं, ड्रग्स लेने वाले लोग हैं, वो किसी के बाप की भी नहीं सुनते हैं। जो इतना मूढ़ और इतना जड़ बुद्धि आदमी होता है, उसको कहा गया है कर्ण की अवस्था में है वो। कौरव है और कौरव का साथ देने वाला कर्ण है वो। अब कृपाचार्य, तो कृपाचार्य तो अभी आए, पहली बार ही आए हैं। ये कृपाचार्य मतलब ऐसे होते हैं कि जो कृपा को चढ़ जाते हैं, गुरु महाराज की कृपा को भी चढ़ जाते हैं। कृपा करो इन पे, तो इन पे कृपा करो तो इनको एहसान नहीं होता है, ये कृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञ नहीं होते ये लोग। इनका चाहे मर जाओ, इनके लिए सिर काट के दे दो, चाहे कुछ दे दो, चाहे इनको घंटों घंटों प्रवचन सुनाओ, चाहे आप भोजन मत करो, चाहे इनके लिए रातों रात जगो, चाहे इनके लिए कुछ भी करो, ये कृपा को चढ़ जाते हैं। इनको ये तो ये सोचते हैं कि बेवकूफ आदमी अच्छा मिल गया है अपने को, ऐसा इनका सोच रहता है, ऐसी इनकी बुद्धि रहती है। उनका कोई भला करो तो वो सोचते हैं अरे यार ये अच्छा मूर्ख मिल गया, इसका लाभ ले लो, पूरा लूट लो इसको। ऐसे जो लोग होते हैं, और सदगुरु भगवान उनको समझाते हैं, ज्ञान समझाते, तो उनके सामने तो मुंडी हिलाएंगे, अरे बड़ी नकली विनम्रता दिखाएंगे, हाँ महाराज, हाँ भाई, हाँ प्रभु, हाँ गुरुदेव, हाँ ऐसा।
और जो गुरु महाराज के सत्संग से उठ के गए तो बस रास्ते में से गुटखा खरीदा, विमल खरीदा और लगाया गुटखा, विमल मुंह में डाला और एक सिगरेट पी और चले जा रहे हैं और गुरुदेव की सारी कृपा को चर गए। और कुछ तो इसलिए भी आते हैं गुरु महाराज के पास ताकि उनकी कृपा को जिंदगी भर चरा जा सके। वो कैसे आते हैं? देख लेते हैं कि यार ये बहुत बड़ा गुरु है, इस पे पैसे कौड़ी ज्यादा आ रहे हैं, शिष्य भी बहुत हैं और इसको चढ़ावा भी बहुत आता है, धन भी बहुत आता है, तो कैसे करेंगे यार? चलो इससे घुस जाते हैं और घुस के इसका विश्वास प्राप्त कर लेते हैं और विश्वास प्राप्त करने के उपरांत में वो धीरे धीरे गुरु महाराज के उसमें और बड़ी तरकीब से और बड़ी युक्ति से वो ऐसी चोरियां करते हैं जो किसी को पता नहीं लगती है और उस गुरु के जो परमात्मा का काम में लगने वाला जो धन है वो उसको धीरे धीरे हरण करते हैं। इसका उदाहरण आपको हरिद्वार में बहुत जगह मिल जाएगा। इसका उदाहरण आपको हरिद्वार में और कुछ आश्रमों में मिल जाएगा कि ऐसे ऐसे शिष्य हो गए जिन्होंने अपने गुरुओं की हत्या पैसे के लिए करवा दी, है ना। गुरुओं पर मुकदमे डलवा दिए, गुरुओं की हत्या करवा दी। ऐसे जो लोग हैं जो गुरु महाराज की कृपा को चर जाते हैं, ऐसे लोगों को कृपाचार्य कहते हैं। अब जैसे सदगुरु भगवान हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, परमात्मा को जानने वाले हैं, ज्ञानी महापुरुष हैं, वो जब तक रहते हैं तब तक तो इनकी दाल नहीं गल पाती। कई कई लोग तो ब्रह्मवेत्ताओं का आश्रम और वो सब जो है धन संपत्ति हड़प के ब्रह्मवेत्ताओं को भगा देते हैं आश्रम में से। लेकिन चलो कुछ लोग ऐसे होते हैं, पुजारी टाइप के लोग होते हैं जिनका ध्यान पैसे में होता है। वो क्या करते हैं कि ब्रह्मवेत्ताओं के आश्रमों में और किसी को अपने परिवार के आदमी को या तो फिट करा देते हैं, खुद फिट हो जाते हैं वहां और सन्यास भी ले लेते हैं और बाहर से सन्यास ले लेते हैं, अंदर से वो संडासी हैं। बाहर से सन्यासी हैं, अंदर से संडास के स्थानों पर उनका ध्यान रहता है। सीधी सीधी बात कहूंगा, मैं ठोक के कहूंगा, बाहर से सन्यासी, अंदर से संडासी। संडास के छेदों पे ध्यान रहता है उनका, काम वासना पे ध्यान रहता है, धन पे ध्यान रहता है। जब सदगुरु चले गए, उनका शरीर छूट गया, तो वो संडासी लोग क्या करते हैं कि उन आश्रमों को प्रोफेशनली एंजॉयमेंट का स्थान बनाकर उन आश्रमों को में अपनी ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जैसे कि मंदिरों में आप तीर्थ स्थानों पे पंडित पुजारियों के हालत देख रहे हो ना, लोगों को बेवकूफ बना के ना तुम्हारा ये कर दूं, ये अनुष्ठान कर दूं, ये वाला अभिषेक कर दूं, फलाना कर दूं, टिकाना कर दूं, तो ऐसा करते हैं। मैं केदारनाथ गया, मैंने केदारनाथ में देखा कि गरीब जो बेचारे श्रद्धालु हैं उनकी जेबों में से कुछ लोग पैसे निकाल लिया करते थे कि ला तेरा 1100 का अभिषेक कर दूं, 2100 का कर दूं। अब वो बेचारे आदमी के पास कुल 2100 2500 रुपए ही हैं, वो उस पैसे से घर जाने वाला है, इनने पैसे निकाल लिए। अब वो कुछ कह नहीं सकता, क्यों कि अगर कहता है तो भगवान नाराज हो जाएंगे और नहीं कहता है तो भीख मांग के जाना पड़ेगा। तो कई बार हमने ऐसा देखा, उनको डांटा कि भैया तुम इनका अभिषेक कर रहे हो तो 100 रुपए में 101 रुपए में कर सकते हो, 21 रुपए क्यों छीन रहे हो? तो इस प्रकार का जो भाव रखने वाले होते हैं ये होते हैं कृपाचार्य। कृपा को चर जाते हैं। भगवान ने कृपा की, आप बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे महान धाम में आप बैठे हैं, आपको भगवान की भक्ति के लिए अवसर दिया है भगवान ने, ना कि आपको धन कमाने के लिए अवसर दिया है। वहां तो बहुत सारे तीर्थयात्री बेचारे पूरे भारतवर्ष के श्रद्धालु जाते हैं, उनकी धर्म पे से निष्ठा आप तोड़ रहे हो, उनके पैसे छीन रहे हो आप। तो इस प्रकार का जो अच्छे स्थानों पर बैठकर और गलत कार्य करके हमारे धर्म और संस्कृति के प्रति हमारे पीढ़ियों को पीढ़ियों में अश्रद्धा पैदा करने वाले जो लोग हैं और जो लोग इनकी जीवन धारा केवल धन की ओर बह रही है, केवल मतलब के लिए बह रही है, वो कृपा भी अगर मांगते हैं तो भगवान गुरुदेव कृपा कर देना, मेरी दुकान अच्छी चलने लग जाए। अरे मरो उधर, सदगुरु के पास आए हो
तो ये कहोगे गुरु जी कृपा कर दो, आत्मा का ज्ञान हो जाए, जब जन्म मरण से मुक्त हो जाए, तो ये तो चलो ठीक है। गुरु जी मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है, मेरी सांस चलती है, मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया। अरे तू डॉक्टर के पास जाना भैया, या गुरु के पास क्या लेने आया है? ऐसे जो कृपाचारी होते हैं, जो सदगुरु कृपा भी कर देते हैं, कई बार भगवान से प्रार्थना कर देते हैं, काम भी हो जाते हैं। अब मेरे गुरु महाराज जी एक बार सूरत गए, वो वहां कोई व्यक्ति को कैंसर था, तो हाथ फेरा कहाँ है, वो तो चले आए सूरत से। बाद में फोन आया कि उस कैंसर की गठान गायब हो गई, पेट में जो कैंसर था। डॉक्टर ने कहा कैंसर तो है ही नहीं है, तुमको पहले डिटेक्ट हुआ था, वो गठान नहीं मिल रही है। तो कृपा भी करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन उस कृपा में अब उसको कैंसर ठीक किया तो किसके लिए किया था? उसको इसके लिए किया था कि वो परमात्मा की ओर जाएगा, राम भजन करे भैया, तो कैंसर ठीक कर दिया। अब एक बार क्या हुआ कि एक संत थे, बहुत बड़े संत थे, तो वो बड़े सिद्ध पुरुष भी थे। अंधों को आंख दे देते थे, लंगड़ों को पैर दे देते थे, गूंगों को जवान दे देते थे, बहरों को कान दे देते थे। तो वो ऐसा करते थे। ऐसा उन्होंने एक अंधे को आंख दी, बहरे को कान दिए, लंगड़े को पैर दिए, लूले को हाथ दिया, ऐसा किया। तो अब वो जब घूम फिर के दोबारा उस गांव में जब लौट के आए, तो देखा तो अंधा तो जो है वेश्या का नृत्य देख रहा है, नाच देख रहा है। तुमने कहा यार मैंने तेरे को आंख दी थी तो इसलिए दी थी। बोले महाराज जी अब इस आंख में अगर मैं सुंदर चीजें नहीं देखूंगा तो ये ले लो, तुम्हारी आंख हमें नहीं चाहिए, लो। ये कृपाचार्य गए, वो एक लंगड़े को पैर दे दिए थे। वो लंगड़ा जो है पैरों से लेकर और किसके पीछे भाग रहा मालूम? वो लंगड़ा जो है और एक स्त्री के पीछे भागा जा रहा है। स्त्री बेचारी जान बचा के दौड़ रही, उसको पीछे जा रहा। तो उन्होंने कहा ये रुक। बोले क्या हो रहा? बोले ये पैर मैंने तुझे इसलिए दिए थे। अरे पैर तो मैंने इसलिए दिए थे कि तू ठीक से जी सके, तो परमात्मा का ध्यान कर सके, आलती पालती मार के बैठ जाए अच्छे से परमात्मा का ध्यान। बोले नहीं महाराज जी ये तुम्हारे पैर ले लो, हमें नहीं चाहिए ऐसे पैर जिससे जिंदगी का मजा ही खराब हो जाएगा, लो। और जो बहरा था उसको कान दिए, तो मस्त मादक संगीत सुन रहा हो। तो क्या भैया ये मादक संगीत क्यों सुन रहे हो, भगवान का भजन सुनो। अरे क्या बाढ़ में जाए अजन भजन, हमको कान दिए तो उसका एंजॉय करेंगे हम, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरे भाइयों कि ये अगर ऐसे लोगों पर जो कि अधिकारी नहीं भगवान का, जिनको प्रेम नहीं, जिनके जीवन में परमात्मा की ओर जाने का लक्ष्य नहीं, अगर उन पर कोई कृपा भी करो तो कृपा को चर जाते हैं, कृपा को चर जाते हैं। इसको कहते हैं कृपाचार्य, कृपा को चर गए, खा गए, खत्म कर दी, है ना। और व्यर्थ में उसको कृपा को बर्बाद कर देते हैं। और जीवन का जो संग्राम है उसमें विजयी होने की जगह जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं। वो सोचते हैं अरे चलो छोड़ो यार, इस जन्म में साधना नहीं करी, अब अगले जन्म में कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, कौन सा अपना अभी जन्म मरण छूट रहा है, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर लेंगे। लेकिन इस जन्म में ये सुंदर लड़की मिल गई है, इससे पहले विवाह कर लूं मैं तो। इस जन्म में ये मेरे को ये धंधा मिल गया है और मैं जो है लोगों को बेवकूफ करके चिटफंड चला के ये करके वो करके पहले तो मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लूं। इसको कहते हैं कृपाचार्य। अब अगला जो इसमें शब्द है वो है समितिंजया, है ना, अश्वस्थामा, है ना। अब अश्वस्थामा का मतलब होता है ये मन एक घोड़ा है, और मन एक घोड़ा है, वो उसको थामने की जिसको समझ ना हो उसको थाम नहीं रहा। अश्वस्थामा ने मैंने क्या किया, अश्वस्थामा ने कितनी बड़ी गलती करी, उसने सोते हुए पांडवों के बच्चों को मार दिया। ऐसा तो कोई सामान्य आदमी नहीं कर सकता। और परीक्षित जी को मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित जी को गर्भ में बचाया। तो ऐसा जो काम करने वाली जो वृत्ति है, जो मन रूपी अश्व को
अमन अवस्था तक नहीं जाने देना चाहती, उसको रोक लेती है, थाम लेती है, उसको अमन नहीं होने देती, मन को अमन अवस्था तक नहीं जाने देती, उसको कहा गया है अस्वस्थामा। ये सब कौरव हैं। और विकर्ण का मतलब होता है जैसे कर्ण है, कर्ण यानी इंद्रियां, और विकर्ण यानी वो जो बुरी तरह से खराब हो गई हैं ऐसी इंद्रियां। कहते हैं तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या भैया, कहते हैं ना तेरी आंखें फूट गई क्या भैया, तू बहरा है क्या, तेरे को सुनाई नहीं देता क्या भैया। अब उसको सब सुनाई दे रहा है लेकिन वो सुनना नहीं चाहता, उसको सब दिखाई दे रहा है लेकिन वो देखना नहीं चाहता। क्या लोगों को नहीं दिखाई दिया था कि द्रौपदी जब चीरहरण हुआ था भरी सभा में, तो लोग अंधे थे क्या, टोक नहीं सकते थे क्या, क्या भीष्म उठ के 2 रगड्डे नहीं मार सकते थे क्या उसमें दुर्योधन की खोपड़ी में, कि बेवकूफ कहीं का, तूने अगर मान लीजिए इसको जीत लिया और इन्होंने जुए में हार भी दिया तो ये पुत्र बधू है मेरे परिवार की, तो तू इस प्रकार का व्यवहार करेगा, बर्तन मंजवा ले, कपड़े धुलवा ले, अगर तूने जीत गया है तो उसको नग्न करके जांग पे बैठा लेगा तू। 2 रैपट मारना था मिला के, लेकिन नहीं मार सके। क्यों? वो इसलिए नहीं मार सके कि वो विकर्ण हो गए थे सभी लोग, उनकी इंद्रियां दूषित हो गई थी, बहरे हो गए थे, अंधे हो गए थे, लूले हो गए थे। एक बार क्या हुआ कि एक सज्जन पुरुष था, उसको एक गुंडा गाली दे रहा था, तो सज्जन, बहुत से लोग खड़े हुए थे सुन रहे थे, तो उसने 2-3 लोगों से कहा कि देखो भैया ये गाली दे रहा है, मैं थाने में जाऊंगा, मारने भी दौड़ रहा है, चाकू भी दिखा रहा है, मैं थाने में जाऊंगा, आप लोग मेरी गवाही दे देना। तो वो बोलते हैं कि भैया हम तो अंधे बहरे हैं, हमने तो कुछ भी नहीं देखा है। तो ऐसे जो लोग, कायर लोग जो हैं, नपुंसक जो लोग हैं, जो सत्य के साथ खड़े नहीं हो सकते, ऐसे जो लोग हैं, इन ऐसे लोगों को विकर्ण कहा है। इनकी इंद्रियां बिगड़ गई हैं। और कैसी हो गई हैं? ये भोग के लिए छटपटा रही है। आज मैं आपको इस प्रवचन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि द्रौपदी को नग्न करने में केवल दुर्योधन और दुशासन का हाथ नहीं था, बल्कि द्रौपदी को नग्न करने में भीष्म का और जितने दरबारी बैठे थे उनका भी हाथ था। वो भी द्रौपदी को नग्न अवस्था में देखना चाहते थे, इतने मरे हुए काम लोलुप लोग थे वो। उनके अंदर से वो वृत्ति थी, वो देखना चाहते थे कि अच्छा कर रहा है। जैसे कोई आदमी गंदी पिक्चरों को देखने जाता है या गलत काम ऐसे जाता है, तो ऐसे ये लोगों के अंदर इस सड़ांध भरी इंद्रियां थी, इनकी सड़ांध थी इनकी इंद्रियों में। इसी तरह से इसीलिए इनको विकर्ण कहा है, वो विकर्ण अवस्था के लोग थे। क्या मजाल है, क्या मजाल है कि आपका पुत्र और ऐसा कोई कृत्य कर रहा हो और आप उसमें 2 चांटे न मार सको भरी सभा में। वैसे तो किसी माता बहन को, एकांत में भी किसी माता बहन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता, लेकिन भरी सभा में राजमाता और उसको नग्न करने का प्रयास, और ये सब कार्य बैठे रहे। तो यही आपके अंदर की वृत्ति भी है कि द्रौपदी का चीरहरण होता है और आप अंदर से कायर बने बैठे रहते हैं। इसको कहते हैं विकर्ण, इसको कहते हैं विकर्ण। आज भारत माता के साथ क्या हो रहा है, आज भारत माता के बारे में और आज इस देश की संस्कृति के बारे में, इस देश के धर्म के बारे में लोग क्या क्या कीचड़ नहीं उछाल रहे, लेकिन ये लोग फिर उसी अवस्था में बैठे हैं जब द्रौपदी के समय बैठे थे। यहां मैं राजनीति नहीं पिलाना चाहता हूं, लेकिन मैं इनकी मनोदशा को इस माध्यम से बता रहा हूं कि ये है विकर्ण। अस्वस्थामा विकर्णस्य सोमदत्ति स्थैव च। और जो विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, जो सोमदत्त जो हैं, ये बड़ा जोरदार शब्द है। सोम का मतलब होता बड़े सौम्य, ऊपर से नाटक कर रहे हैं, बड़े मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, बहुत शालीनता से बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह छल कपट से भरे हुए। मीठी मीठी बातें, मिठिया मिठिया के बातें करेंगे, लोगों को मूर्ख बनाएंगे, बड़ी मधुर मधुर भाषा में बात करेंगे, बड़े धीरे धीरे बात करेंगे, बड़े जमा जमा के बोलेंगे, और इसके बाद में उनके अंदर का जो मन देखो तो जिससे मीठे मीठे बोल रहे हैं उसको मीठा मीठा जहर भी देना चाहते हैं, उसको जीवन भर के लिए किसी बहुत बड़ी विपत्ति में धकेल देते हैं मीठा मीठा बोल बोला के।
उसकी जो छल कपट भरी, जो नकली पने की जो नियति है, जो नकली पने का जीवन है, जो नकली पने की वृत्ति है, उसको कहा है सोमदत्ती। ऊपर ऊपर मीठे, अंदर अंदर जहर भरा, विष कुंभ पयो मुखम। विष भरे घड़े के ऊपर मुंह में दूध भर दिया जाए ऊपर ऊपर, और अंदर अंदर भरा है जहर। इसको कहते हैं सोमदत्ती, सोमदत्ती। और भूरिश्रवा, भूरिश्रवा कौन है? जिसको प्रशंसा कर दो तो बस वो बेवकूफ बन ही गए। झूठी प्रशंसा कर दो। जैसे कौए ने प्रशंसा करी थी इसके, सॉरी, उसने लोमड़ी ने प्रशंसा करी थी कौए की कि महाराज आप तो कितना अच्छा गाते हो, जरा बढ़िया सा गीत सुना दो, आपकी वाणी से मैं धन्य हो जाऊंगी। उसको मालूम था कि इसके मुंह में पनीर का टुकड़ा है। अब कौआ आ गया चक्कर में, बोला पनीर का टुकड़ा नीचे गिरा, लोमड़ी ने खा लिया, रास्ते में ही झेल कर खा लिया। तो ऐसे जो लोग हैं जो इस समाज के लोगों को मूर्ख बनाते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं। अब बताइए मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हमारे देश में नेता लोग होते हैं तो वो बहुत बड़े, वो कोई महापुरुष या बड़े बड़े पूजनीय होते हैं क्या? उनके चमचे तो देखो उनकी क्या क्या प्रशंसा में गीत गाया करते हैं। और कोई संत महात्मा होगा उसकी इतनी प्रशंसा नहीं करेंगे। और कोई नेता होगा, कैबिनेट मिनिस्टर होगा या राज्य मंत्री होगा या कोई भी होगा, अब मैं प्रधानमंत्री तो बोल ही नहीं सकता हूँ भैया, कि चक्कर पड़ जाएगा यहाँ। तो इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ, कोई बड़ा मंत्री कंत्री संतरी होगा उसको तो क्या प्रशंसा करेंगे, आप तो महान हैं, आपकी चाल इतनी अच्छी, आपका हृदय इतना अच्छा, आपने इतना प्रोजेक्ट किया, आपने जनता का इतना भला किया। क्यों? ये प्रशंसा तुम कर करके और उनसे अपने काम करा लेते हो। वो कुत्ते जैसा एक टुकड़ा फेंक देते हैं और जो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं वो उससे खुश हो जाते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि आपने इतने प्रोजेक्ट किए, लेकिन आपका स्विस बैंक पे पैसा कितना जमा है, आपने कितने मकान बना लिए हैं, आपने कितने लॉकर में सोना भर दिया है, आपने अपने परिवार के नाम से कितनी संपत्ति खरीद ली है। और वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर जरा ही बोल दिया तो पड़ेंगे जूते मिला के और मंडल में से बाहर निकाल देगा वो नेता अपने सर्कल में से, है ना। उन्ना साहब खेचरूमल नेता का मित्र मंडल, अरे साहब खेचरूमल नेता का मित्र मंडल है, उनके साहब उनकी हो रही है रैली और मोटरसाइकिल निकल रही है और कारें निकल रही है और लोग जा रहे हैं, वो जहां वो जा रहे हैं वहां दारू मिल रही है, भोजन मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है ना। तो इस प्रकार से जो झूठी प्रशंसा करके दूसरों से काम निकालने वाली जो वृत्ति होती है उसको कहा है भूरिश्रवा। और झूठे सम्मान से ही लोग खुश हो जाते हैं, झूठे सम्मान से लोग खुश हो जाते हैं। एक भाई थे तो वो आरती गा रहे थे, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। तो उसमें आया है मैं मूरख खल कामी कृपा करो देवा। तो हमारे जैसा आदमी गया होगा तो उनने कहा, आरती खत्म हो गई, ए मूर्ख, ए खल, ए कामी इधर आ। तो नाराज हो गए, मारने दौड़ने लगे कि ऐसे बोलते हो। बोले भैया मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, अभी 5 मिनट पहले आप ही कह रहे थे कि मैं मूर्ख खल कामी। भाई आप ही कह रहे थे कि मैं मूर्ख हूँ, खल हूँ और कामी हूँ। तो मैंने आपका परिचय सुन लिया तो मैंने आपको उसी नाम से संबोधन किया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मूर्ख है तो उसको मूर्ख नहीं कह सकते अपन, खल है तो खल नहीं कह सकते, कामी है तो कामी नहीं कह सकते। मूर्ख को कहेंगे कि अरे आप तो बहुत बुद्धिमान हो, और खल है उसको कहेंगे अरे आप तो बहुत महापुरुष जैसा मन है आपका। कामी होगा अरे आप तो बाल ब्रह्मचारी हो। ऐसा कहकर जो अपना काम निकालते हैं, और वो जो सुन रहा है वो भी जानता है कि यार ये झूठ बोल रहा है, लेकिन वो खुश हो जाता है, झूठी प्रशंसा से वो खुश हो जाता है। तो जो झूठी प्रशंसा से खुश हो जाते हैं वो है भूरिश्रवा। समझ में आ गई बच्चों? तो ये इस प्रकार से आज का जो सूत्र था इसको हम दोहरा देते हैं। भवान भीष्मस्य कृपस्य, भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः, अश्वस्थामा विकर्णस्य सोमदत्ति स्थैव च।
गोपाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारका नाथ की जय। शिवोहम।